बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी मामले में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट किया गया था। सुनवाई खत्म हो चुकी है। पूरे सुनवाई में क्या कुछ हुआ, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 4 राज्यों के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा आईए दाखिल करके अपना पक्ष रखने के लिए इसमें एक तरीके से पैरवी की गई थी। और साथ ही साथ एक नया मामला इसमें देखने को मिला है कि इस समय जो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें बीएसटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा यानी डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया जाए जो इस समय पश्चिम बंगाल में चल रही है, क्योंकि उसमें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी उस पर स्टे नहीं रहेगा, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो भी भर्ती प्रक्रिया किसी भी राज्य में चल रही है, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने नहीं बोला है, किसी भी राज्य में कोई भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो पूरी तरीके से इस फैसले के अधीन कर दिया गया है। मान लीजिए कि अगर बीएड के अगेंस्ट में फैसला आता है तो बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं या फिर हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो इस शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि साफ शब्दों में सब्जेक्टेड टू एसएलपी कह दिया गया है। और दूसरा, इन केस अगर बीएड के फेवर में फैसला आता है तो ये भर्ती प्रक्रिया अगर ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बीएड अभ्यर्थी अपना चयनित होकर के नौकरी करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि जैसा कि सुबह के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के तरफ से जो वकील थे वो अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि निजी कारणों की वजह से, और उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि 2 हफ्ते का समय देने के लिए और 2 हफ्ते बाद इस केस को लिस्ट किए जाने के संदर्भ में। इसी के क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी नई तिथि दे दी गई है। अब इस केस की अगली सुनवाई जो है वो 16 नवंबर 2022 को होने जा रही है। ध्यान से सुन लीजिए, 16 नवंबर 2022 को अब इस केस की अगली सुनवाई होगी। इस केस की अगली सुनवाई में सभी जो भी आईए दाखिल करके बीएड का पक्ष रखने के लिए अभ्यर्थी आए हैं और एक आईए दाखिल किया गया है बीएसटीसी यानी डीएलएड की तरफ से, तो अभी भी पूरी स्वतंत्रता है। 16 नवंबर 2022 को जब सुनवाई होगी तो किसी भी राज्य का कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट या फिर गवर्नमेंट आ करके अपना पक्ष रख सकते हैं इस मामले में वो कैसे प्रभावित हो रहे हैं। और जितनी भी भर्तियां चल रही हैं अभी वर्तमान में, वो पूरा सभी भर्तियां इस फैसले के अधीन कर दिया गया है, चाहे किसी भी राज्य से संबंधित क्यों ना हो। मतलब कि कोई भी भर्ती चल रही है, अगर कुछ भी अगेंस्ट में फैसला आता है तो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर भी किया जा सकता है अगर वो चयनित हो चुके हैं। अभी की जो वर्तमान में भर्तियां चल रही हैं, जो पहले की भर्तियां हो चुकी हैं, उसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो डिसीजन आएगा ये रेसिप्रोकल होगा या फिर वर्तमान से लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर रेसिप्रोकल डिसीजन दिया जाता है, मतलब कि रेसिप्रोकल मतलब कि पीछे जाकर के, जैसे कि 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो अगर नोटिफिकेशन रद्द किया गया जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट ऑर्डर आया था वो नवंबर 2021 में, अगर उसके बाद के आधार पर भर्तियों को कंसीडर किया गया तब तो पहले के अभ्यर्थी सेफ है। लेकिन अगर रेसिप्रोकल डिसीजन दिया गया कि जिस प्रकार से 28 जून 2018 को गजट जारी किया गया था, उस गजट के दिन से ही अगर नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब निश्चित तौर पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जहां पर अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थी, उनकी एक तरीके से खुले तौर पर पैरवी करे और उनको बचाने की पूरी कोशिश करे। तो इसके चांसेस कम है कि रेसिप्रोकल डिसीजन आएगा, मतलब कि जो चयनित हो चुके हैं उनके ऊपर तो खतरा नहीं है। लेकिन जो अभी वर्तमान में भर्तियां चल रही हैं वो सभी भर्तियां इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन कर दिया गया है। यानी अब जो भी डिसीजन आएगा वो चल रही भर्तियों पर पूरी तरीके से लागू होगा। भले ही आज चयनित हो जाए, लेकिन कल अगर उनके अगेंस्ट में डिसीजन आता है तो उनको शिक्षक भर्ती से बाहर भी कर दिया जाएगा। पूरा मतलब ये हुआ। तो पूरा मैं समराइज कर देता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय सॉलिसिटर जनरल के अवेलेबल ना होने के कंडीशन में 2 हफ्ते का समय मांगा गया था, उसी को कंसीडर करते हुए और सभी पक्षों को कंसीडर करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 महीने बाद यानी कि 16 नवंबर 2022 को नई तिथि दे दी है। 16 नवंबर 2022 को जितने भी आईए दाखिल किए गए हैं और सभी पक्षों को माननीय सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।